नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं ललित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज मंत्र फॉर जॉब पे। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वैकेंसी आ रहा है CPCL की तरफ से। ये आपका IOCL का एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है और रेगुलर बेसिस पे फ्रेशर्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। बहुत सारे ग्रेजुएट्स जैसे कि BTech वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। 17 लाख का पैकेज है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे भी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग जॉब के गाड़ी से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CPCL, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहला जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा होगा, कैरियर रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे प्रेस एडवर्टाइजमेंट, डिटेल एडवर्टाइजमेंट, क्लिक फॉर अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और यही आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, जिसको आपको क्लिक करके आप देख पाइएगा। तो हम उस पर क्लिक करके हम पहुँच गए हैं उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जिसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो आप देख पाइएगा, ये कंपनी ऑफ इंडियन ऑयल का है, ग्रुप ऑफ कंपनी ऑफ इंडियन ऑयल, ठीक है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस तरह से है यहाँ पे। और इसके बारे में आपको बताइए कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलेटेड है और इसका जो हेड ऑफिस है वो चेन्नई तमिलनाडु में है। तो यहाँ उन्होंने यंग और सेल्फ मोटिवेटेड एनर्जेटिक पर्सन ऑफ इंडियन नेशनल का यहाँ पे बुलाया है वैकेंसी के लिए। तो आप इसको देखिए, समझिए। यहाँ पोजीशंस आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे पहला है केमिकल इंजीनियर, फिर मैकेनिकल। तो इसमें आप देख पाइएगा जनरल के लिए 2 वैकेंसी है, फिर SC के लिए A वैकेंसी है, OBC के लिए A वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 4 वैकेंसी है। मैकेनिकल में भी आप देख पाइएगा 4 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ 2 वैकेंसी है। सिविल के लिए यहाँ 2 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ 2 वैकेंसी है। मेटलर्जी की 1 वैकेंसी है। HR की यहाँ पे 3 वैकेंसी है और मार्केटिंग की यहाँ पे 2 वैकेंसी है। ITS की यहाँ पे 1 वैकेंसी है और लीगल के लिए भी 1 वैकेंसी है। इस तरह से यहाँ बताया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे फिर आपको एक चीज़ में बताना चाहूँगा, इफ द SC ST OBC या EWS सर्टिफिकेट has been issued in a language other than the Hindi or English, the candidate will be required to submit a notarized translated copy of the same either in Hindi or English। अगर आपका हिंदी या फिर इंग्लिश में सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, जो भी आप सर्टिफिकेट वहाँ पे ST SC OBC या EWS का शो कर रहे हैं, तो उसको आप नोटराइज करके ट्रांसलेट करवा लीजिए कॉपी, जो कि आपका हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे आपका अपर एज लिमिट जो रहने वाला है वो 26 ईयर्स होना है, ठीक है, एज ऑन 1/7/2022 इसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ST SC वाले को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। PWBD को 10 ईयर्स जनरल के लिए और फिर 13 ईयर्स OBC एंड 15 ईयर्स ST SC वालों को मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स की यहाँ पे है। और बाकी आप अगर कैंडिडेट हु हैव ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल इन कश्मीर डिवीजन, तो उन लोग के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स की है। फिर यहाँ पे अपर एज जो यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे 28 ईयर्स है CPCL 10 के लिए। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। और फिर हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जो केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए है। तो यहाँ आप देख पाइएगा कि फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी इन केमिकल में, पेट्रोलियम में, पेट्रोकेमिकल में, और आपका 60% एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे मांगा गया है। और ST SC PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 55% मिनिमम आपका होना ही चाहिए। मैकेनिकल की हम लोग बात कर लें, तो यहाँ पे आपका डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन ऑल सेमेस्टर। फिर इलेक्ट्रिकल का भी सेम उसी तरह से है। फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट
degree in engineering, technology, electrical and electronics with not less than 60% marks in aggregate। फिर सिविल का भी बात कर लें तो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन सिविल नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। और ST SC PWBD के लिए यहाँ पे 55% मिनिमम स्कोर रहेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ पे सेम उसी तरह से बताया गया है। मेटलर्जी के लिए भी, IT कंप्यूटर के लिए भी यहाँ पे सेम आप देख पाइएगा। इसमें कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग में आप जान रहे हैं कि डिग्री इंजीनियरिंग इन आइदर केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सभी में से आपने किया है तो किसी एक में से किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। कैंडिडेट हु पोजेस एडिशनल क्वालिफिकेशन और इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द मार्केटिंग विल गिवन प्रेफरेंस। जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन रखें तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। HR की हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे आप ग्रेजुएट होना चाहिए विद 2 ईयर कोर्स लीड टू पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री इन HR सॉल्यूशन मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA। इस तरह से आपका होना चाहिए 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन आवर सेमेस्टर। लीगल की हम लोग बात कर ले यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव एक्वायर्ड ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, LLB और इक्विवेलेंट। 60% मार्क्स एग्रीगेट आपका होना चाहिए। और कैंडिडेट मस्ट हैव 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, ये भी यहाँ पे मांगा गया है। इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होना चाहिए या फिर आपका नेशनलाइज्ड बैंक होना चाहिए, स्टेटरी कॉर्पोरेट होना चाहिए। तो इस तरह से सब कुछ यहाँ डिटेल में बता दिया। सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी है तो आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दिया गया है, जिन कैंडिडेट का क्वालिफाइंग डिग्री डिसिप्लिन के अदर है, मतलब इससे अदर कुछ है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग डिग्री में आपका BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग होना चाहिए। और कैंडिडेट हैव 5 इयर्स इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, जैसे कि BE, BTech के साथ वो ME, MTech भी करते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे ये सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। और किस तरह से कन्वर्शन किया जाता है परसेंटेज में CGPA से, वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। आगे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं पे जो आपको किया जाएगा। तो आप देख पाइएगा कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड इन IDA पे स्केल 50,000 to 1,80,000 ऑन द बेसिक पे ऑफ 50,000। जो भी अलाउंसेस है जैसे कि TA, DA, HRA, तो वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप देख पाएगा द कॉस्ट टू कंपनी CTC हम लोग बात करते हैं, इंक्लूडिंग PRP वर्कआउट टू अबाउट 17 लाख पर एनम। इस तरह से बताया गया है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, आप लोग को एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना पड़ेगा। जनरल, EWS, OBC वाले जो हैं उन लोग को यहाँ पे 1000 रुपीज़ पे करने हैं ऑनलाइन या फिर डेबिट कार्ड करेगा जैसे भी। और यहाँ पे एक चीज़ लिख दिया गया है, ST SC PWBD एक्स सर्विसमैन या फिर वुमेन कैंडिडेट को यहाँ पे कोई फीस पे नहीं करना है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, अब मैंने आपको लिंक शेयर किया था, लिंक आप स्टार्टिंग में देखे थे, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके ये अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें करना क्या है कि कैंडिडेट हु आर अप्लाइंग फॉर दिस रिक्रूटमेंट कैन यूज द करंट एंड एक्टिव ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपको बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सबको आपको अपलोड करना पड़ेगा इसमें। न्यू यूज़र के लिए आपको इस तरह से पहले करना पड़ेगा, OTP वगैरह सब आएगा, उसके बाद तो फिर आपको मैंडेटरी फील्ड को फिलअप करके सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद तो फिर डिक्लेरेशन कंटिन्यू करके आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, मतलब ऐसा रजिस्ट्रेशन ढांचा हम लोग बोलते हैं। उसका दोबारा लॉगिन करके फिर से आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सेक्शन, ये सब कुछ आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। पर्सनैलिटी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, अपलोड वीडियो, अपलोड सिग्नेचर, अपलोड डॉक्यूमेंट, रिव्यू,
डिक्लेरेशन पेमेंट सिस्टम डाउनलोड होता है। ठीक है, सर्विस बॉन्ड यहाँ पे एक चीज़ रहने वाला है, क्योंकि कंपनी चाहती है कि आप लॉन्ग टाइम के लिए जुड़े रहें, इसलिए सर्विस बॉन्ड लाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पाइएगा, कैंडिडेट सेलेक्टेड एज ऑफिसर और इंजीनियर विल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड सर्विसेज फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो 3 साल का आपका बॉन्ड रहेगा, जिसमें कि जनरल के लिए 3 लाख रुपीज़ का बॉन्ड है और EWS, OBC, ST, SC, PWD के लिए 50,000 का बॉन्ड है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे एडमिट कार्ड वगैरह सब आपको मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर कांटेक्ट कीजिएगा। और इसमें आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cpcl.co.in, कोई भी अगर क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए होगा तो CPCL ऑनलाइन registration.org पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पाइएगा, ये ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन शुरू हो गया है 24/8/2022 से, और क्लोजिंग है इसका आपका 21/9/2022 तो इसके बीच में आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। लास्ट डेट आपका है ये ऑनलाइन पेमेंट का, वो 21/9/2022 है, और टेंटेटिव डेट एडमिट कार्ड का दिया है 4/10/2022, टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट का दिया है 16/10/2022। तो इस तरह से आपको बता दिया है कि जल्द से जल्द आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, जरूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों को ऐसे जॉब मिल सके जिससे कि हमारे देश में बेरोजगारी कम हो सके। ठीक है दोस्तों।